कमियाँ अभी ईडी की भी है, सीबीआई की भी है और यहाँ की सरकारों की भी है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी जो खुले पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं, तो कमियाँ किसकी राजनीति होगी? करते हैं। जनता से जो वादा करते हैं वो कोई वादा पूर्ण रूप से कहीं धरातल पर कहीं उतारा नहीं इन लोगों ने। और मुझे लगता है जांच एजेंसी के सामने इनको आना चाहिए ये सब डर जल्दी। गए हैं, दहशत में हैं। ये सारे लोग एक हो जाएंगे। इनको अपने ऊपर खतरा मंडराता दिख रहा है। ये जानते हैं कि एक अकेला मोदी सब पे भारी है और ये करेगा जरूर, क्योंकि वो करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे जैसी भी नमस्कार चोट बड़ी दोस्तों, से मैं इक्कीस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में और आज का हमारा मुद्दा है केजरीवाल एक बार फिर ईडी के संबंध में पेश ना होने के कारण कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका। कोर्ट का कहना है केजरीवाल को 17 फरवरी को ईडी के अर्जी पर पेश होना पड़ेगा। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, अब केजरीवाल अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं या फिर ईडी के पास पेश होते हैं। तो ये सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो सर, अब केजरीवाल को मतलब 5वीं बार ईडी का संबंध गया, तो कोर्ट का कहना है कि 17 फरवरी को ईडी के पास केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा। तो अब क्या लगता है, अब वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं हर बार की तरह या फिर पेश होते हैं? केजरीवाल को पहली बार तो जब ईडी का सम्मन गया था उसी समय पेश हो जाना चाहिए। और 5 बार सम्मन मामले जाने के बावजूद और मुझे लगता है वो कानून व्यवस्था से भागने का काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कानून इनको छोड़ेगा नहीं। और ये सिर्फ चुनाव आ रहे नहीं थी कि इनको लग रहा है कि ईडी के सामने जाने से हमारा राजनीति का नुकसान न हो जाए। मुझे लगता है कि जब आपने कुछ नहीं किया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। भाई ईडी के सामने पेश हो जाना चाहिए। संविधान का विषय है, कानून का विषय है, कोर्ट का विषय है। कोर्ट से जमानत मिलेगी, इसमें कोई भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाजपा की इसमें साजिश है, उनको चुनाव के चक्कर में रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो और उसके पीछे अगर कोई जांच एजेंसी लगी है, क्या भारतीय जनता पार्टी रोकती थोड़ी ना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। जनता से जो वादा करते हैं वो कोई वादा पूर्ण रूप से कहीं धरातल पर कहीं उतारा नहीं इन लोगों ने। और मुझे लगता है जांच एजेंसी के सामने इनको आना चाहिए जल्दी। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ये तो कट्टर ईमानदार तो जब पहली बार ये सरकार बनाने के लिए उतरे थे अन्ना हजारे का हाथ पकड़ करके, जब सबको दिल्ली वासियों को लगा कि भाई ठीक है व्यवस्था परिवर्तन होगा, लेकिन कहीं व्यवस्था परिवर्तन होने के नाम पर सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और सिर्फ कई ऐसी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी में कोई कहीं भी पूर्ण रूप से इन्होंने धरातल पर किसी जनता के हित में कार्य नहीं किया। और उल्टा आप देख लीजिए, जल बोर्ड का घोटाला हो, शराब में इन लोगों ने कमीशन बढ़ा करके किसी शराब माफिया को ठेका देते हैं और दिल्ली के गली गली में ये शराब के ठेका खुलवाते हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं। इस तरीके से मुझे लग रहा है इन लोगों ने हर तरीके से भ्रष्टाचार का जो बोलबाला कायम किया है। जांच एजेंसी के सामने आना चाहिए। जिसकी गलती होगी वो न्यायपालिका का विषय है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी तो सारे भाजपा में घुसे, अगर किसी को अपना खून छुपाना हो तो भाजपा में शामिल हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता ऐसा कोई नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो किसी प्रकार का। कोई विधायक बता दीजिए, कोई जिलाध्यक्ष बता दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य हो, मंत्री हो, केंद्र का मंत्री हो, राज्य का मंत्री, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके खिलाफ कोई जांच एजेंसी पीछा कर रही हो और कोई मामला लंबित हो। और जो पहले के मामले लंबित होंगे उसकी जांच एजेंसी अपने विषय से कार्य कर रही होगी। भारतीय जनता पार्टी में आप दुनिया में सबसे ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसी का नतीजा है कि पूरा जनता मोदी में हो चुका है। और ये भारतीय जनता पार्टी इसी परिप्रेक्ष्य में 400 प्लस की आगे जा रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं होना चाहिए। क्यों आपको गठबंधन में कोई और चेहरा नहीं दिखता? अब तो केजरीवाल ने भी गठबंधन का हाथ छोड़ दिया भ्रष्टाचारियों का। कि इनको पता है कि हमारी ज़मीन, कांग्रेस की ज़मीन तो खिसकी गई और इनके चक्कर में हमारी ज़मीन न खिसक, इसलिए वो लोग अलग चल रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में केजरीवाल साहब पंजाब में ममता बनर्जी ने मना कर दिया 42 सीट हमको खुद ही लड़नी है। और अखिलेश यादव ने मना कर दिया, उनने 11 सीट से पल्ला झाड़ दिया। कांग्रेस वाले उधर गुस्सा हो गए। तो कहीं इनका कोई इंडिया गठबंधन नाम के लिए कुछ नहीं है। आप देख लीजिए बिहार में नीतीश जी आ गए, उधर सबसे बड़े हमारे जो किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, उनके सुपुत्र भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो आप देखते रहिए क्या उन्हें दिशा जा रही है। इनका कहीं भी इनका खाता खुल जाए बहुत बड़ी बात है। की तरफ से केजरीवाल को एक बड़ा
झटका मिला है। कोर्ट का कहना है केजरीवाल को 17 फरवरी को ईडी के संबंध पर पेश होना पड़ेगा। तो क्या लगता है हर बार की तरह अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं या अब की बार पेश होंगे वो? नहीं, अब की बार इनका कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा, क्योंकि हर बार देख रहे हैं कि 60, 65, 70 साल तक की किसी एक पार्टी ने अपने परिवारवाद के नाम पे देश को बर्बाद किया, उसके बाद पलटने के बाद एक एक चीज़ पलट रही है, देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो रही है, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। और ये जो पुराने लोग हैं ना, जिन्होंने जितना भी काला कारनामा किया है, इनका धीरे 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 उजागर होगा और ये सब शिक्षकों के पीछे जाएंगे। तो मतलब ईमानदार मुख्यमंत्री के पीछे क्यों पड़ी है ईडी? कहीं से ईमानदारी हो तो बताएं ना इन्होंने क्या किया है। अच्छा। अब ईडी को सम्मान आया है, ईडी को अपना जवाब देंगे एक बार। हाँ, एक लेकिन बोल रहे हैं तो साबित भी नहीं कर पा रहे केजरीवाल घोटाले वाला। साबित, अब ईडी की जांच चलेगी तो साबित हो जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो अच्छा। सामने एकदम आ जाएगा। क्योंकि आप डर से जगते, इसके पहले संजय सिंह ने क्या किया उसका सामने उजागर हुआ, इसके बाद सिसोदिया जी ने क्या किया, इनके जो परिवहन मंत्री थे, तमाम ऐसे लोग थे, वो धीरे धीरे हो रहा और इनके ऊपर भी धीरे धीरे बढ़ रहा हुआ है। लेकिन तो बहुत दिन ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं ये मामला, बहुत जल्दी खुलासा होगा इसका। लेकिन अब केजरीवाल इतने बड़े काम करें, आप देखें पंजाब में वो मतलब हर जगह मतलब 14 घरों में जाके खुद उन्होंने आटा दिए सबके घरों में एक जाके। नहीं, आटा, रोटी, मिट्टी का तेल, पानी और शक्कर देने से कोई सरकार नहीं बनेगी। एक बार उसको प्रलोभन दे दिया, एक बार लालच दे दिया, एक बार उसने बना लिया। मतलब वो इसमें भी अपना व्यापार ढूंढ रहे केजरीवाल। वो उसमें भी व्यापार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सरकार बनाने के बाद वो सब्सिडी दे के फिर उसके बाद रिटर्न लेते जनता से। बेवकूफ बनाने का है, पानी फ्री दे दिया, बत्ती फ्री दे दिया, दूसरे तरीके से फिर निकाल लिया, ये कान पकड़ा, ये कान से निकाल लिया, छोटे गरीब आदमी को दे दिया, बड़े आदमी से ले लिया। तो ये उनका नजरिया है और ये आगे जो है इसका घोटाला निकलेगा और इसकी जांच ईडी की आएगी सामने, दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि मोदी की पारदर्शिता जो है ना, वही सबसे बड़ा अस्त्र है कि वो साफ साफ कहते हैं कि हम कोई चीज़ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, समय आने पे सबका खात्मा होगा, सबका खुलासा होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी जान के उनको रोकना चाह रहे हैं चुनावी एजेंडा के चक्कर में। कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने गठबंधन बनाया, जैसे हमारे अगले भाई ने बताया, गठबंधन बनाया। उधर देखो नीतीश जी आ ही गए, इधर जयंत सर, मतलब जयंत जो है चौधरी चरण सिंह जी, जो उनके अजीत सिंह के लड़के हैं, वो आ ही गए हैं और ममता बनर्जी साथ छोड़ी चुकी है। तो इनका गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है एक हिसाब से मतलब समझो। पहले केजरीवाल कहते थे कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, कभी भ्रष्टाचारियों को साथ नहीं देंगे, लेकिन आज खुद भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ जुड़ा के बैठे थे। अब क्यों उन्होंने उनके साथ हाथ छोड़ दिया? देखिए, सब डर गए हैं, दहशत में हैं, ये सारे लोग एक हो जाएंगे, इनको अपने ऊपर खतरा मंडराता दिख रहा है। ये जानते हैं कि एक अकेला मोदी सब पे भारी है और ये करेगा जरूर, क्योंकि वो करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे जैसी भी जो बड़ी से बड़ी चीज़ें उन्होंने, चाहे वहाँ पे देखो दिल्ली का शाहीन बाग खत्म किया, कश्मीर में देखो उन्होंने एकता लाई, उसको मुक्त कराया और धीरे से पूरे विश्व में डंका बजाया। हिंदू सनातन का जो एक बड़ा धर्म स्थल था हमारा राम मंदिर, प्रभु राम का, वो बनवाया। तो वो करेंगे और ये सब साफ दूध का दूध पानी के पानी तरीके एकदम पारदर्शिता से करेंगे। तो सर अब आपको क्या लगता है कि मतलब केजरीवाल अब पेश होंगे ईडी के संबंध पर? बिल्कुल, कब तक भागेंगे? मतलब पेश 4 होना बार भी तो चाहिए। पेश नहीं हुए, तो 5वीं बार क्या गारंटी कि वो पेश होंगे? ये सरकार की संवैधानिक संस्थाएं हैं और इसमें तो पेश होना ही पड़ेगा। कब तक अपने पैतरेबाजी करेंगे? हम तो कहते हैं इनको पेश होना चाहिए और यदि इनमें कोई दाग धब्बा नहीं है तो सामने आना चाहिए ना। हमारे देश में सर्वोच्च संस्था है, उच्च न्यायालय है, न्यायपालिका है, तो इसका सम्मान करने के लिए इनको उपस्थित होना चाहिए और अपनी जो भी बात कहनी है उसके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहिए इनको। मतलब देश का मुख्यमंत्री मतलब कानून का पालन नहीं कर रहा, तो आप ऐसी जनता से उम्मीद रख सकते हैं? इससे बड़ी निकृष्ट बात कोई और हो नहीं सकती है। बड़ी कसमें खाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे और संविधान की शपथ लेते हैं और उल्टा काम कर रहे हैं, तो इससे और क्या निकृष्ट काम हो सकता है? तो मतलब सर आपको नहीं लगता है कि मतलब इसमें मतलब भाजपा की शादी से केजरीवाल को रोका जा रहा है चुनाव के चक्कर में? हाँ, ये भाजपा की कमी है, अच्छा, भाजपा की कमी है। ईडी की सबसे बड़ी कमी है, सीबीआई की उससे बड़ी कमी है, क्योंकि निमंत्रण पत्र देना बंद करो। अच्छा, मतलब सीधा उनको घसीट के लेके जाना सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, निमंत्रण पत्र देना बंद करो, लव लेटर मत लिखो, उठाओ ले जाओ, ठोको, पूछो कहाँ किया अपराध, मनीष सिसोदिया क्यों अंदर बैठा रखा है, सारी जानकारी लो। ऐसा नहीं बताए तो दूसरे तरीके से बता लो,
और लो उसी आदमी से। तो कमियां अभी ईडी की भी है, सीबीआई की भी है और यहाँ की सरकारों की भी है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी जो खुले पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं, तो कमियां किसकी होगी? तो सरकारों की होगी ना। लेकिन बोल रहे ईडी से विपक्ष के पास ही क्यों जा रही है, भाजपा के पास क्यों नहीं जा रही ईडी? ईडी विपक्ष के पास इसलिए जा रही है, विपक्ष वादे करके आते हैं कि हम यमुना साफ कर देंगे, इसको दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, यहाँ स्वास्थ्य के स्विट्जरलैंड बना रहे थे केजरीवाल दिल्ली को। हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि यहाँ स्वास्थ्य नंबर 1 होगा, शिक्षा के पहाड़ बना देंगे, कूड़ों के पहाड़ हटा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनमें सारों में फ्लोप रहे, और जब मौसम की एक छोटी सी बारिश होती है 1 से 1.5 घंटे की, तो उसमें ये झीलों का शहर बन जाता है, पेरिस और लंदन की तरह दिखाई देती है पूरी दिल्ली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल वो निकम्मा मुख्यमंत्री है जो कि आज मुख्यमंत्री को हम निकम्मा बता रहे हैं। बात बताऊंगा, हमें उसकी काबिलियत भी सुनो पहले। वो निकम्मा मुख्यमंत्री है जिसने शाहीन बाग जैसे दंगे करा दिए यहाँ, रोहिंग्या जैसे कुत्ते बसा दिए यहाँ दिल्ली वासियों का अधिकार वे रोहिंग्यों को दे रहा है, इसलिए यहाँ की जनता परेशान है। क्योंकि जो अधिकार उनका था वो आज दूसरे को मिल रहा है। क्यों दे रहा है भाई? है? जो माँ बाप अपने बच्चे की ये देखता था कि मेरा बेटा इंजीनियर और अफसर बनेगा, देश की सेवा करेगा, आज उसका बच्चा झुग्गियों में जाके देखो खुला नशा बेच रहा, शराब भी बेच रहा, गांजा भी बेच रहा, स्मैक भी बेच रहा, खुला बिकता है दिल्ली की जोबर झुग्गियों में, जहाँ रोहिंग्यों की झुग्गी है। तो अगर वहाँ नशा बिक रहा है तो आसपास की जनता का तो भविष्य बर्बाद होना ही होना है। तो ऐसे हैं केजरीवाल जी। और रही बात सीबीआई ईडी की, मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये लव लेटर लिखना बंद करो, ये निमंत्रण पत्र देना बंद करो, उठाओ और अंदर ठोक दो, वहीं पूछो जो कुछ पूछे। पिछवाड़ा इतने लठ मारो कि 10 नंबर कांग्रेस के कार्यालय तक आवाज जावे इसकी। लेकिन अब तो केजरीवाल कांग्रेस के भी खिलाफ हो गए, कह रहे कि कांग्रेस ने आज तक किया ही क्या है। देखो, केजरीवाल के बारे में बोलने के लिए मैं अपने आप में शब्द ढूंढता हूं, जैसे उनको कुछ दिन पहले डीसीपी क्राइम ब्रांच अरोरा ढूंढते थे। केजरीवाल की बुरी नज़र भाजपा और मोदी को लग गई, जैसे केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों पे लग गई। तो केजरीवाल इतने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा पॉलिटिशियन क्यों नहीं देखा पता है? आपने नायक मूवी देखी होगी, तो एक हीरो का किरदार होता है और एक विलन का। अमरीश पुरी और अनिल कपूर का दोनों किरदार बखूबी निभाए हैं तीसरी टर्म आते केजरीवाल ने। तो केजरीवाल के बारे में तो क्या बताऊँ, जितनी दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चुकी है ना, ऐसी उनकी शासन व्यवस्था प्रदूषित हो चुकी है। और वो है बनिए और आए राजनीति में, केजरीवाल है बनिए और आए राजनीति में, तो राजनीति में भी व्यापारीकरण कर दिया। बिल्कुल। तो लेकिन अब तो वो चंडीगढ़ में अपनी सरकार चला रहे हैं, 14 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखो, अरे वो केजरीवाल जी इतने होशियार आदमी है ना, क्या लग रहा है? देखो, ये ईडी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रोस, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सारी लगा लो एजेंसी, मुझे लगता है उनको सम्मानित करके हार माला पहना के लाया जाएगा। और उन्होंने लास्ट टाइम करवाया था सुंदरकांड। अरे उनके तो कुछ मंत्रियों ने कांड कर, उन्होंने भाजपा की नकल करके सुंदरकांड का पार्ट स्टार्ट करवाया। देखो, उन पे मुसीबत आती है ना तो विपासना करने चले जाते हैं आनंदगढ़, वर्षापुर, पंजाब, सुंदरकांड करवा। तो सुंदरकांड अच्छी बात है, धार्मिक भावना जागरूक करना है हिंदू सनातनी में, लेकिन उनके कांड करके मंत्री तो अंदर बैठे हैं। मुझे लगता है उनका सुंदरकांड तो है ना तिहाड़ जेल में खत्म होगा। केजरीवाल का आपको बखूबी पता होगा, थोड़ा इतिहास साझा कर देता हूँ। केजरीवाल का राजनीतिक करियर का उदय रामलीला और जन लोकपाल से हुआ, और अब उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त तिहाड़ जेल में होने वाला है उनके कुछ मंत्रियों के साथ। तो केजरीवाल का अभी पॉलिटिकल करियर बहुत आगे नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो उनकी, वो तो प्रधानमंत्री की रेस में आप बोल रहे हैं आगे नहीं जाने वाले। अरे उनकी बयानबाजी इतनी जल्दी रुक कर जाती है, बदल जाती है। अगर बयानबाजी बदल देने में भारत सरकार के पास पदस्थ की व्यवस्था होती तो केजरीवाल क्या किसी को जीतने देते? किसी को नहीं जीतने देते। इतने होशियार आदमी है केजरीवाल के। उनके मंत्रालय देखो, केजरीवाल खुद राजा है, आप पार्टी के मुखिया है, तो ये तो कैसी बात करते हैं कि मैं राजा हूं लेकिन मुझे पता नहीं मेरे मंत्री तंत्री संतरी सेना क्या कर रही है। तो उनके सेना के 3 लोग तो जेल में पड़े और वो बता रहे कि मैं तो निर्दोष हूं। क्या उनके कमांड के बिना ये सब पर भ्रष्टाचार से लिप्त पाए गए हैं ये लोग? तो केजरीवाल के बारे में तो बोले ही क्या। अरे मजे के आदमी है, एकदम जबरदस्त, स्मार्ट पॉलिटिशियन इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री।
हैं मैं ये कहना चाहूँगा कि इस भाई साहब ने अभी सुंदरकांड की बात की, बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो ऐसे ऐसे सुंदरकांड किए यहाँ देश के अंदर। काट की सुन लो, मैं बता रहा हूँ उन सुंदरकांडों के बारे में। देखो, जैसे शाहीन बाग का सुंदरकांड, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, शाहीन बाग का सुंदरकांड हुआ। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा आधे से के लगभग पहुंची तो मेवात का सुंदरकांड हुआ। सुनना एक मिनट, में सच्चाई बता रहा हूँ मैं। अगर किसी को झूठ लगे या कोई ऐसा दिखाई दे तो गूगल पे सर्च करके देख लो उस शोभा यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा का टाइम और आखिरी दिन और शुरुआत का दिन और इनका समय, कब कब ये सुंदरकांड हुए हैं। एक दिल्ली में शाहीन बाग का, जिसमें केजरीवाल का नेता निकलता है। मेवात में, हरियाणा के मेवात नूह में एक सुंदरकांड वहाँ कराया था इन्होंने, विपक्ष वालों ने। सुन तो लो, सुनो एक सेकंड सुनो। तो वो सुंदरकांड कराया था जोन सा, उसमें कांग्रेस का विधायक निकला था मोमन खान। तो एक सुंदरकांड यूपी में भी करवा रहा था इन्होंने, एक अब हल्द्वानी में करा दिया। है तो ये सुंदरकांड इनके ऐसे ऐसे। अब जब मेवात नूह, सुनो एक मिनट, पहले मेवात नूह और शाहीन बाग का सुंदरकांड कराया था। जब वो यात्रा चली थी, सुनो, भारत जोड़ो, और जब भारत को न्याय दिलाने की यात्रा शुरू हुई तो सुंदरकांड हल्द्वानी में दिखा दिया करके। ये सच्चाई है। अभी हल्द्वानी में मदरसे पे बुलडोजर चलाए गए, बोल रहे हैं बुलडोजर से मस्जिद और मदरसे पे ही क्यों चलाए जा रहे हैं? ये खास पॉइंट है। अगर चांदनी चौक की रोड के किनारे पे हनुमान मंदिर आ जाता है, उसको केजरीवाल सरकार हटवा देती है, तब वहाँ एक पत्थरबाजी नहीं होती। अगर एक मदरसा रोड के बीच में आ जाता है और वो विकास में बांधा करता है तो उस पर पत्थरबाजी भी शुरू होती है, गोलीबारी भी शुरू होती है और पुलिस स्टेशन तक जला दिया जाता है, हजारों लोगों को घायल कर दिया जाता है। तो वो गलत है। लेकिन बोल रहे हैं पेट्रोल बम भी फेंके गए, तो ये प्री मैं वही तो बता रहा हूँ कि जब पुलिस स्टेशन तक को आग लगा दी गई, जो जनता की सुरक्षा करते हैं जो लोग, उन्हीं को मारा गया, जलाया गया, तो और बचा क्या है यहाँ? इससे बड़ा सुंदरकांड क्या होगा इनका? तो इन्होंने तो ऐसे ऐसे सुंदरकांड किए। ये जब ही सुंदरकांड होते हैं जब इनकी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा उसी समय के बीच में होते हैं। उससे पहले गूगल खोल कर देख लो, उसके बाद में देख लो, एक भी सुंदरकांड नहीं है इनका। भारत में अन्याय हो कर है जो ये न्याय यात्रा पे निकली पड़े। तो बता तो रहा हूँ मैं, न्याय यात्रा में एक डाल पर उल्लू बैठा और एक डाल पर तोता, और भारत को न्याय दिलाने निकला फिरोज खान का पोता। तो ये तो वो जालीदार टोपी ओढ़ने वाला है, वो इख्तियार पार्टी खाने वाला है जिसने आज तक सुंदर कांडों को ही सम्मानित किया। तो मेरा कहने का मतलब है, इसके पास में सारे के सारे कार्यकर्ता वे हैं जो से इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, इस देश के विरोध में खड़े होते हैं। तो इन विपक्षियों के पास में कुछ नहीं। आज यहाँ जनता को भड़काना है, दंगे कराना है जनता के बीच में, भाईचारे में दरार डालनी है, ये काम इनका है। और बाकी इनका कोई सुंदरकांड नहीं। सच्चाई है ये। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की निजी राय। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।